वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों आज हम बात करते हैं एजीवीबी के रिक्रूटमेंट के बारे में 2021 के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये है आपका आसाम ग्रामीण विकास बैंक का रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपकी जो है डायरेक्टर फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट की यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आसाम, लखीमपुर, गोलाघाट और कोकराझार और गुवाहाटी रीजन्स के लिए ये रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। देखिए आसाम की ये वैकेंसी है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक की। यहाँ पे डायरेक्टर फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट की भर्तियाँ हो रही है। 19 केवल पद है, यहाँ पे वैकेंसीज केवल 19 है और इसका 26 मई को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 15 जून तक इसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका माध्यम रहेगा ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन तरीके से आपको इसको भरना होगा। इंटरव्यूज़ का मोड है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। आसाम इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, आसाम। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने PDF फॉर्मेट में आपको दे रखा है वहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी वैकेंसीज़ के बाद। देखिए वैकेंसीज़ जो हैं आपकी AGVBM की, वो ऐसे इसकी जो वैकेंसीज़ हैं आपकी आसाम ग्रामीण विकास बैंक की 19 वैकेंसीज़ हैं। तो डायरेक्टर फैकल्टी की 5 है, फैकल्टी की 5 है, ऑफिस असिस्टेंट की 5 है, अटेंडेंट की 4 हैं और टोटल आपकी 19 इस तरीके से वैकेंसीज़ हो जाएंगी। अगर हम AGVB के रिक्रूटमेंट 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पोस्टों के लिए अलग अलग है। जैसे डायरेक्टर के लिए आपका मांगा गया है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको जो आप रिटायर होने चाहिए कमर्शियल बैंक या RRB से, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं। तो यहाँ पे आपका सीधे तौर पे जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए मांगा गया है, जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए मांगा गया, सॉरी रिटायर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे मांग करी गई है। जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कहा गया है कि वो इस आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम फैकल्टीज़ की बात करें, तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो आसामी और इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता हो और साथ में उसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो, प्रीवियस का एक्सपीरियंस हो फैकल्टी का कहीं पे, ठीक है, एडवांटेज में। तो यहाँ पे आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है और आप स्पीक कर सकते हो लोकल लैंग्वेज और जो राइट कर सकते हो, जो भी वहाँ पे आसाम में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है तो आप उसे रीड और राइट कर सकते हो। आपके पास नॉलेज हो, बेसिक अकाउंटिंग की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास अटेंडेंट जो है आपका मांगा गया है, अटेंडेंट के लिए केवल 8वीं पास मांगा गया है और आप रीड और राइट कर सकते हो, लिख और बोल सकते हो दोनों, आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आसाम की। ठीक है फ्रेंड, तो एज लिमिट की यहाँ बात करें तो डायरेक्टर के लिए यहाँ पे 62 मैक्सिमम रखी गई है। फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट और अटेंडेंट के लिए मिनिमम 22 से लेकर 40 तक रखी है, 22 से 40 साल तक रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आपको डाउनलोड करके उसको फिल करके अच्छी तरह भर के उसे आपको डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म करके लास्ट डेट 15 जून तक आवेदन आपको करना पड़ेगा। आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे जाकर। इसको मैं अभी आपको दिखा दूँगा आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको डाउनलोड कर लेना, सारी एप्लीकेशन जो उसको अच्छी तरह पढ़ना, उसमें जो भी आपको सारी डिटेल भरने के बाद आपको इस एड्रेस पर उसे भेजना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फैकल्टी। उसके एनवेलप के ऊपर आपको उसका लिखना है इस चीज़ को कि मैं इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहा हूँ पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टर फैकल्टी या असिस्टेंट या अटेंडेंट, इस चीज़ को आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका यहाँ पे आप लिखोगे और आपको इस एड्रेस पर आपको इसको भेजना पड़ेगा। ये जो आपका है चेयरमैन ऑफ आसाम ग्रामीण विकास प्रशिक्षण ट्रस्ट, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, हेड ऑफिस भानागढ़, गुवाहाटी 78100015। तो ये रेड में जो लिखा है आपको इसको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। देखिए मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप एक एनवेलप लेना, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दूंगा यहाँ पर दे रखा है हम इसने एडवर्टाइजमेंट में, उसको भर के आपको ये जो है एक एनवेलप लेना है बड़ा सा A4 साइज़ का। उसके अंदर आपको उसके ऊपर आपको जब आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालोगे तो आप इसको लिख के भी आप प्रिंट आउट निकलवा लेना या फिर आप इसे लिख लेना, कोई बात नहीं, आप राइट कर सकते हो। तो आपको उस एनवेलप के ऊपर ये लिखना है, मैं इस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो लिखना और उसके बाद इस एड्रेस को आपको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस एड्रेस को लिखने के बाद आपको उसे स्पीड पोस्ट कर देना है, रजिस्ट्री कर देना है आपके हिसाब से, जो भी डाक द्वारा आपको उसे भेज देना है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपको जो पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फैकल्टी के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा और आपका असिस्टेंट के लिए और अटेंडेंट के लिए भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये नहीं है कि आपका कोई रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो ऑल द इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन राउंड विल बी हेल्ड ऑन गुवाहाटी आसाम में ही ये सारे आपका जो होगा इंटरव्यू राउंड आपके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए हम सैलरी बता रहे हैं, डायरेक्टर की यहाँ पे 30,000 है, फैकल्टी की 20,000, ऑफिस असिस्टेंट की आपकी 12,000 है, वहीं आपकी अटेंडेंट की 8,000। मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन में इसकी जॉब निकली पड़ी है गुवाहाटी सेक्शन में। और यहाँ पे आपका जो है आपकी सैलरी के साथ साथ आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता रहे हैं कि डायरेक्टर की 5 है, फैकल्टी की 5 है, ऑफिस असिस्टेंट की 5 4 हैं। तो आप यहाँ पे सब चेक कर लेना। सैलरी भी देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, मैक्सिमम एज में आपको बता चुका हूँ 62 से लेकर 22 से 40 साल आपका अटेंडेंट फैकल्टी और उसके लिए डायरेक्टर के लिए आपकी 66 आपकी 62 आपकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो है आपको सीधे तौर पर मांगा गया है क्या क्या आपका होगा। आप इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। आप इस नोटिफिकेशन में सबसे एंड में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लेटर मिलेगा। आपको ये है कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सब दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा। पोस्ट कोड क्या है अब देखिए, हम पोस्ट कोड समझते हैं यहाँ से। पोस्ट कोड ये होता है, देखिए पोस्ट कोड आपका ये दे रखा है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर जाएंगे इस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे जब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड आपको दिख जाएगा कि एक जैसे 101 आपका जो पोस्ट कोड है वो डायरेक्टर के लिए, 02 आपका फैकल्टी के लिए और 03 ऑफिस असिस्टेंट के लिए, 04 आपका अटेंडेंट के लिए। 03 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। 03 मैंने यूज़ करा तो 03 यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 03 लिखूँगा। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो मैं यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा तो यहाँ पे मैं 03 लिखूँगा। इसके बाद यह है कि मैं आप नेम ऑफ द पोस्ट जिसका नाम है आपका ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे मैं ऑफिस असिस्टेंट लिख दूंगा। ऑफिस असिस्टेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद नेम ऑफ आर सिटी जो भी पड़ता है, इसके बाद जो है आर सिटी जो है, तो आर सिटी का मतलब है किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सबसे ऊपर आएंगे, जब सबसे ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये मैंने पहले ही आपको बताया था, इस ये करके नेम ऑफ आर सिटी दे रखा है यहाँ पे कि आप सोनीपत आसाम के लिए रखवाना चाहते हैं जो कि आपका लखीमपुर रीजन के अंदर आता है। इस डिस्ट्रिक्ट सोनीपत आसाम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये वाला बैंक आता है लखीमपुर रीजन का। तो आप अपने हिसाब से रीजन चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके शहर के आसपास पड़ता है, आपके होम टाउन के आसपास पड़ता है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो आप जो नेम ऑफ रेस सिटी है वो, जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ यहाँ पे तेजपुर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा आसपास पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा AGVM आर सिटी तेजपुर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तेजपुर मैं लिखूँगा। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तेजपुर लिख दूँगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम मैं ब्लॉक लेटर में लिखूँगा, मतलब कैपिटल लेटर में नवीन लिखना है मेरे को, नवीन मेरा नाम है तो मैं नवीन लिखूँगा यहाँ पे। और परमानेंट एड्रेस भी ब्लॉक लेटर में, ध्यान रखिए ब्लॉक लेटर में लिखिएगा क्योंकि आपका वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पिन कोड लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी आपकी हाई स्कूल में थी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, मोबाइल नंबर सही लिखना, ईमेल आईडी सही लिखना, लैंडलाइन नंबर, जेंडर आपका, ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं, ठीक है। और आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा फादर्स नेम और हस्बैंड नेम आपका जो भी है, अगर ठीक है तो अपने हिसाब से आप लोग अपनी क्रेडेंशियल ढंग से भरना। नेशनैलिटी आपकी डोमिसाइल हैगा अगर आपके स्टेट का, तो आप यहाँ पे लिख देना कि इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इस स्टेट का मेरे पास डोमिसाइल है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके देखिए यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑफिस अटेंडेंट के लिए, तो आप इनको मत भरिएगा क्योंकि आपके लिए वहाँ पे केवल 8वीं मांगा गया है। अगर हायर एजुकेशन होगी, वैसे जहाँ तक ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, अगर PG नहीं करेगी ब्लैंक छोड़ देना। तो आपके लिए ये वाला कॉलम है मैट्रिकुलेशन वाला, बाकी डायरेक्टर वालों को सभी कॉलम यहाँ पे भरने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे भरते टाइम। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे आओगे डिटेल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस है जहाँ पे जो नॉन मैट्रिकुलेट होगा वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है, प्रीवियस जो जॉब है, जैसे हमारे जो डायरेक्टर सर थे, डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है उसमें अपना रिटायर्ड बैंक वालों को मांगा गया है, जो भी RRB या फिर आपके किसी बैंक से हैं। तो जो आपके वहाँ पे मांगा गया है वो लोग यहाँ पे अपना सारा डिटेल भरेंगे। मान लीजिए कोई अपना सर्वे UP ग्रामीण बैंक से रिटायर है, तो यहाँ पे लिखेगा मैं अपना एम्प्लॉय यहाँ का हूँ, इस बैंक से हूँ, सर्वे UP ग्रामीण बैंक से, डेजिग्नेशन मेरा ये था, मैनेजर था, जो भी था। तो यहाँ पे कब से कब तक उन्होंने साल में काम किया, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी उन्होंने क्या परफॉर्म करी, ये सब उनको लिखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जैसे मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है तो यहाँ पे मैं ये सब लिख दूंगा, आसामी आती होगी तो आसामी भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो रीड राइट स्पीक मैं कर सकता हूँ, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ एंड में अपने सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे और यहाँ पे प्लेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग इस फॉर्म को आप जो प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के आपको उसको एक एनवेलप में डालना है। मैंने बताया था आपको एनवेलप में डालना पड़ेगा। अब इस एनवेलप में आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फैकल्टी असिस्टेंट, जो भी आप जैसे मान लीजिए मैंने असिस्टेंट के लिए डाला है तो मैं अपना एनवेलप में लिखूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, अपने सबसे ऊपर एक एनवेलप में लिखूंगा ब्लैंक जो एनवेलप होगा। उसके बाद मैं ये एड्रेस लिख दूंगा,
उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा और उसे स्पीड पोस्ट कर दूंगा। जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी बुलाते हैं, वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, मेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू, वो उनका हेडेक है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है दोस्तों, केवल आपको डाक के यहाँ पे पैसे भरने हैं। केवल आपको जो स्पीड पोस्ट होगा उसके आपको मतलब फ़ीस देनी पड़ेगी बस, जो कि मुश्किल से 30 या 40 रुपये का होता है। तो यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो फ़ी फॉर दिस बैंक रिक्रूटमेंट। तो आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।